Yesterday we have done the sum number 6. Today we will do the sum number 7 and 8 and we will complete this practice set of 9.1. Okay. Now let us read this sum. After offering discount of 10% on marked price, a customer gets total discount of 17 rupees. 10% डिस्काउंट देने के बाद 10% डिस्काउंट कोई प्राइस पे दिया है तो वो डिस्काउंट कितना है 17 रुपीज़. टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस फॉर द कस्टमर फिल इन द फॉलोइंग बॉक्सेस विद अप्रोप्रिएट नंबर्स एंड कंप्लीट द एक्टिविटी. हमको फिल इन द ब्लैंक्स करके ये फाइंड आउट करना है. सपोज मार्क्ड प्राइस इज़ 100 रुपीज़. जो मार्क्ड प्राइस है उसके ऊपर 100 रुपीज़ है. देयरफॉर फॉर कस्टमर दैट आइटम, वो जो चीज़ है उसकी कीमत कितनी होगी, डिस्काउंट कितना दिया है 10%. तो उसकी मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट दिया है. लेट मी टेक आउट माई पेंसिल. तो जो ख़रीदा है, उसने चीज़ खरीदी है, उसकी कीमत कितनी होगी, मार्क्ड प्राइस कितना है 100 और डिस्काउंट कितना है 10%. तो 100 के ऊपर 10%, 100 minus 10 that is 90 rupees. Hence when the डिस्काउंट कितना था 10 है ना. जब 10 रुपीज़ डिस्काउंट मिला तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 90 रुपीज़ हो गई थी ना. ₹90 रुपीज़ हो गई क्योंकि डिस्काउंट 10 रुपीज़ मिला उसको 100 के ऊपर. तो कितने में बेचा है वो चीज़ शॉपकीपर ने 90 रुपीज़. सो व्हेन डिस्काउंट इज़ 10 देन द सेलिंग प्राइस इज़ 90. अभी डिस्काउंट कितना है 17. द सेलिंग प्राइस इज़ X रुपीज़. तो ये कैसे आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई. यहाँ पे अभी क्या आएगा 17 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 10. तो यहाँ पे कैसे आएगा 17 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 10. तो यहाँ पे आएगा, ये हमको इसके ऊपर लेना है x/90 इज इक्वल टू 17/10. x/90 इज इक्वल टू 17/10 ऐसे लेना है. सी यहाँ पे x है 90 है 17 है 10 है. x ऊपर लिया है 90 नीचे, तो यहाँ पे 17 ऊपर 10 नीचे. देखो x को इधर ही रखना है, 90 ये साइड जाएगा तो कैसे होगा 90 इंटू 17/10. तो ये कैंसिल. 17 9 कितना होगा 17 10 इज 170 और 17 9 इज 153. Therefore the customer will get a item for 153 rupees. So इस तरह से सम हमको सॉल्व करना है. Now see this next sum. ये हमको बुक में सॉल्व करना पड़ेगा. First we'll read and understand it. A shopkeeper decides to sell a certain item at a certain price. शॉपकीपर ने डिसाइड किया कि एक कोई तो चीज़ें वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे वो बेचेगा. ही टैग्स द प्राइस. टैग मतलब वो जो प्राइस टैग लगाता है ना, वैसे ही टैग्स द प्राइस ऑन द आइटम बाय इंक्रीजिंग द डिसाइडेड प्राइस बाय 25%. वो क्या करता है, जो उसने प्राइस डिसाइड की है उसके ऊपर 25% ऐड करके वो प्राइस टैग लगा देता है. While selling the item, he offers 20% डिस्काउंट. और क्या करता है फिर बाद में, हमने इस तरह से एक सम किया था पीछे, एक एग्जाम्पल में देखा था. फिर क्या करता है, पहले वो 25% प्राइस इंक्रीज करता है वो चीज़ की, और फिर सेल करने के लिए क्या कहता है कि इस पे ऊपर मैं अभी 20% डिस्काउंट देने वाला हूँ. फाइंड आउट हाउ मैनी मोर और लेस परसेंट ही गेट्स ऑन द डिसाइड. तो उसको जो एक्चुअल प्राइस उसको मिलेगी वो पहले जो उसने डिसाइड की थी उससे ज़्यादा मिलेगी कि उससे कम मिलेगी, और वो कितने परसेंट कम या ज़्यादा होगी. तो पहले इनको ईच प्रॉपरली सम समझ में आना चाहिए कि सम में क्या पूछा है और क्या दिया है. हाँ, अब यहाँ पे हमको प्राइस कोई भी दिए नहीं, सिर्फ उन्होंने क्या बताया है कि उसने पहले प्राइस जो डिसाइड की थी वो उसने इंक्रीज़ की 25% और फिर उसके ऊपर दिया 20% डिस्काउंट. तो ऐसे सम में हमेशा प्राइस हमको एज्यूम करनी है. एज्यूम मतलब हमको अपने मन में लेना है कि प्राइस कितनी होगी. सो हम क्या करेंगे, दिस इज सम नंबर 8 एंड दिस इज आई थिंक 4th पार्ट है ना अपना 9.1. या लेट अभी लेट क्यों लेट, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं. लेट द
डिसाइडेड प्राइस, ये उसने डिसाइड की है ना प्राइस, इसलिए डिसाइडेड प्राइस लिखा है। लेट द डिसाइडेड प्राइस बी ₹100। क्यों 100? क्योंकि 100 पे हमको ये परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए इजी पड़ता है। दैट्स वाई वी ऑलवेज टेक 100 व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग डिस्काउंट कमीशन। आगे जो हम पढ़ेंगे हमेशा 100 हम एज्यूम करते। सो लेट द डिसाइडेड प्राइस, उसने मन में प्राइस कितना लिया है ₹100। फिर उसने क्या किया, उसके ऊपर 25% बढ़ा के उसने प्राइस टैग लगाया। 25% इंक्रीज, 25% इंक्रीज इन द प्राइस। तो प्राइस कितना हो गया, 100 पे 25 इंक्रीज किया ना उसने, तो देयरफॉर मार्क्ड प्राइस, अभी ये क्या हो गई, मार्क्ड प्राइस हो गई ना, उसने 25% इंक्रीज करके लगा दिया। तो मार्क्ड प्राइस इज ₹125। क्यों 25% इंक्रीज है, मतलब 100 रुपीज़ के ऊपर 25, तो हमने 100 ही लिया है ना इधर, तो 100 पे 25 इंक्रीज किया, तो मार्क्ड प्राइस कितनी हो गई, ₹125। अभी डिस्काउंट कितना दिया उसने, डिस्काउंट गिवन 20%। अब ये 20 किसके ऊपर डिस्काउंट है, 100 रुपीज़ पर। 100 रुपीज़ मार्क्ड प्राइस होगी तो 20 रुपीज़ डिस्काउंट, लेकिन मार्क्ड प्राइस कितनी है अभी 125। देयरफॉर डिस्काउंट इज इक्वल टू 20% ऑफ 125। डिस्काउंट एक्चुअल कितना मिला वो कस्टमर को, 20% ऑफ 125। 100 पे 20 है, लेकिन हमारी मार्क्ड प्राइस क्या है 125, सो 20% ऑफ 125। कैसे लिखना है इसको, 20/100, ऑफ के लिए क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई और 125। नाउ दिस कैंसल्स विद दिस, 2 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 25 रहेगा, 5 5 जा 25। सो देयरफॉर डिस्काउंट इज ₹25। कितना डिस्काउंट मिला वो कस्टमर को, 25 रुपीज़ डिस्काउंट। मार्क्ड प्राइस कितनी थी 125, डिस्काउंट मिला 25, देयरफॉर कौन सी प्राइस ये, देयरफॉर सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितनी हो गई उसकी, उसने टैग लगाया था 125 का, फिर उसने 20% डिस्काउंट दिया इसके ऊपर, तो उसको डिस्काउंट कितना मिला 25 रुपीज़ का। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, दैट इज 125 माइनस 25। सो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई उसकी, ₹100। सो क्या पूछा है हम लोगों को यहाँ पे अभी, फाइंड हाउ मेनी मोर और लेस परसेंट ही गेट्स ऑन द डिसाइडेड प्राइस। तो उसकी डिसाइडेड प्राइस क्या है 100, और उसको मिला कितना है 100 रुपीज़ ही मिला है। तो उसको मोर मिला है क्या, कुछ ज़्यादा मिला नहीं, कम मिला नहीं, तो हमको क्या लिखना है, ही डिड नॉट गेट एनी अमाउंट मोर और लेस। उसको मोर भी नहीं मिला, मतलब ज़्यादा भी नहीं मिला और कम भी नहीं मिला, जो उसने प्राइस डिसाइड किया था मन में अपने, वो ही प्राइस उसको मिला। उसने किया क्या, पहले प्राइस तो उसने मन में डिसाइड किया 100, फिर उसके ऊपर उसने 25% बढ़ा दिया, तो हमारा प्राइस हो गया 125। फिर उसने डिस्काउंट दिया 20%, तो ये 125 पे 20% डिस्काउंट हो गया 25 रुपीज़। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हुआ, मार्क्ड प्राइस जो था 125 में से डिस्काउंट माइनस करके 100 रुपीज़। तो उसने मन में डिसाइड जो प्राइस किया था वो कितना था 100 ही था, देयरफॉर उसको ना तो कोई पैसे ज़्यादा मिले ना उसको कोई पैसे कम मिले। सो ही डिड नॉट गेट एनी अमाउंट मोर और लेस। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सम्स। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द डिस्काउंट पार्ट। अभी हम पढ़ेंगे कमीशन, डिस्काउंट और कमीशन, ये चैप्टर का नाम है। तो अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज कमीशन। समटाइम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ कंपनी टू सेल देयर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. In such a case, the company assigns responsibility of selling the goods. For example, books, cloth,
soap, etc. The person gets some remuneration for the service. The remuneration is called commission. अभी व्हाट इज कमीशन? अभी सपोज कोई गुड्स है, किसी के पास बहुत सारे मैन्युफैक्चर की फैक्ट्री है, हाँ, उनके पास बहुत सारे शूज़ की फैक्ट्री है सपोज, या फिर मे बी प्लास्टिक गुड्स की फैक्ट्री है, प्लास्टिक के बर्तन, जो डब्बे वगैरह रहते हैं उसकी फैक्ट्री है, लेकिन उनके पास देर इज़ नो प्लेस टू कीप, उनके शॉप नहीं है उनका। तो फिर वो क्या करते हैं, ऐसे किसी लोगों को बोलते हैं कि आप 100 अगर चीज़ें लेके गए, हाँ, तो उसमें से आप जितना बेचोगे उसके ऊपर आपको मिलेगा, कमीशन मिलेगा। गुड्स सेल करने के लिए जो एक्स्ट्रा प्राइस मिलता है वो है कमीशन। रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मतलब उसकी पेमेंट। तो पर्सन गेट सम रेम्यूनरेशन फॉर द सर्विस। सारीज, अभी देखो बहुत सारे ऐसे सेल्समैन रास्ते पे बेचते हैं ना बहुत सारी चीज़ें, जैसे साड़ीज़ बेचते हैं, बुक्स बेचते हैं, देन सिग्नल पे भी हम बहुत सारी चीज़ें बेचते हुए लोगों को देखते हैं। हाँ, तो वो कैसे बेचते हैं, वो जब खरीद के लाते हैं वहाँ से चीज़ें, जहाँ से मेन फैक्ट्री वगैरह है, तो वहाँ पे उनको पैसा दे के ख़रीदना होता है। हाँ, सपोज़ दे आर सेलिंग साड़ीज़ बेच रहे हैं, तो जब वो फैक्ट्री से साड़ीज़ लेके आएंगे तो सपोज़ 100 रुपीज़ की एक साड़ी है, तो शॉप जो फैक्ट्री ओनर है वो उनको कहेगा कि आप अगर 10 साड़ी बेचोगे तो आपको उसके ऊपर 100 रुपीज़ मिलेगा, सपोज बाई चांस ऐसे। तो अगर वो जो मिडिल मैन है, जो एजेंट है, कमीशन वाले जो बीच में रहते हैं उनको एजेंट कहते हैं। अगर वो उसने 20 साड़ीज़ बेची तो उसको कितने मिलेंगे, 200 रुपीज़ ऊपर मिलेंगे। सो दिस इज़ द वे द कमीशन वर्क्स। द पर्सन हु प्रोवाइड्स सच टाइप ऑफ सर्विस, इस तरह का सर्विस देने वाले को इज कॉल्ड अ कमीशन एजेंट। उसको क्या कहते हैं, कमीशन एजेंट। कमीशन इज डिसाइडेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। द रेट्स ऑफ कमीशन वैरी अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ गुड्स। तो कमीशन किसके ऊपर मिलता है, उनको परसेंटेज के ऊपर मिलता है, और कौन सी तरह की चीज़ें वो बेच रहे हैं उसके ऊपर। गुड्स अगर सपोज बहुत है कॉस्टली चीज़ें बेच रहे हैं तो कमीशन ज़्यादा। ना यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड व्हेन यू रेंट अ फ्लैट। अगर आप घर रेंट कर रहे हैं, हाँ, या फिर घर खरीद रहे हैं, तो जो एजेंट होता है उसको कमीशन देना पड़ता है ना। तो जो घर बेच रहा है उससे भी वो कमीशन लेता है, और जो खरीद रहा है उससे भी कमीशन लेता है। तो घर एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो इसलिए उसका कमीशन भी ज़्यादा रहता है। बट सपोज़ कोई ऐसी छोटी सी चीज़ है जैसे खिलौने हैं, कपड़े हैं, तो उसमें कमीशन भी कम रहता है। तो ऐसे जो काम करता है उसको क्या कहते हैं, कमीशन एजेंट। If owners of land, house, cattle, etc. want to sell the belongings, it is not easy for them to find such customers. अभी सपोज मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बेचनी है जो अभी इजीली कस्टमर्स नहीं मिलते हैं, जैसे लैंड है, ज़मीन। अभी ज़मीन मेरे पास है तो मैं ऐसे हर एक को पूछ नहीं सकती ना, हाँ तुमको ज़मीन चाहिए क्या। सो मुझे किसी को तो बोलना पड़ेगा कि हाँ मेरे पास एक ज़मीन है और वो मुझे वो बेचनी है। या घर है, किसी के पास कैटल है, हाँ, तो उनको बेचने के लिए कोई बाज़ार में खड़ा रह के तो ज़मीन नहीं बेच सकता ना, कि बाबा रास्ते पे खड़ा है वो और बोल रहा है मेरे पास इतनी ज़मीन है, किसी को खरीदनी है क्या। तो इसके लिए उनको क्या लगता है, अ पर्सन हु ब्रिंग्स द सेलर एंड बायर टुगेदर। तो बेचने वाले को और ख़रीदने वाले को एक साथ लाने वाले को क्या कहते हैं, मीडिएटर और एजेंट। मीडिएटर मतलब बीच में वाला, बीच में मीडिएटर, मिडिल मैन। मीडिएटर मीन्स अ मिडिल मैन, या उसको एजेंट भी कहते हैं और कमीशन एजेंट कहते हैं। वो क्या करता है मिडिल मैन, तो वो दोनों तरफ से तुम्हारे पास कोई चीज़ें हैं जो बेचने जैसी है, और तो वो तुम्हारी तरफ से कस्टमर्स को ढूंढता है वो चीज़ें खरीद सके। तो वो काम क्या करता है, पहले तो ढूंढता है कि क्या क्या किसी को बेचना है, और फिर वो ही हिसाब से वो कस्टमर्स को ढूंढता है कि क्या क्या किसी को ख़रीदना है। और कस्टमर जो अभी सपोज़ किसी को घर खरीदना है और किसी को घर बेचना है, तो वो दोनों को वो मिलाता है, हाँ, और दोनों को आपस में मिला के उनको जिसको बेचना है और जिसको ख़रीदना है उनके आपस में बातें कराता है। तो ऐसे जो मिडिल मैन रहता है उसको मीडिएटर कहते हैं, एजेंट कहते हैं, या कमीशन। और फिर ये सब करने के लिए उसको टाइम लगता है, उसको बहुत सारी लोगों को मिलना पड़ता है, बातें करनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है, तो इसलिए वो क्या लेता है, पैसे लेता है, उसको कहते हैं कमीशन, और इसलिए ऐसे आदमी को कहते हैं कमीशन एजेंट।
Food grains, vegetables, fruits and flowers are also sold with the help of a mediator or an agent. For the job, the agent gets commission. The commission is received from the seller or the buyer or from both. देखो, हाँ अभी देखो जो हमारे यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह आते हैं या फिर अनाज आता है या फ्लावर्स आते हैं, तो हमारे यहाँ पे मुंबई में तो ये सब नहीं बनते। हाँ, तो गांव से आते हैं, तो गांव से अब गाँव किसान नहीं आते ना बेचने के लिए। गांव के किसान आते हैं क्या हमारे पास बेचने के लिए अनाज या फल या फ्रूट? नहीं। तो वो क्या करते हैं, वो किसी एजेंट को बोलते हैं कि मेरे पास इतना अनाज है, मेरे पास इतने फ्लावर्स हैं, मेरे पास इतने फ्रूट्स हैं, तुम जाके ये शहर में बेचो। तो वो एजेंट क्या करता है, वो गाड़ी टेम्पो वगैरह की का बंदोबस्त करता है, रेंट पे लेता है, फिर लेबरर्स लगाता है, वो सब गोनियों में पैक करता है, जो भी चीज़ें हैं जैसे अनाज है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, वो टेम्पो में डाल के फिर शहर में लेके आता है। शहर में फिर शॉपकीपर्स होते हैं या फ्रूट सेलर्स होते हैं, फूल बेचने वाले होते हैं, उनको वो बोलता है हाँ मेरे पास इतनी इतनी ये गोनी फ्लावर्स है, इतने इतने फ्रूट्स है, तुमको लेना है क्या? तो वो लेते हैं। तो ये जो काम है बीच में का टेम्पो वगैरह अरेंज करना, लेबरर्स अरेंज करना, वो पैक करके सामान यहाँ पे लेके आना, तो उसके लिए जो खर्चा होता है तो वो कमीशन ये थोड़ा वो या तो वो फार्मर से लेता है या तो ये शॉपकीपर से लेता है इधर आने के बाद, या तो फिर कभी कभार दोनों से भी लेता है। फार्मर से भी लेता है क्यों? क्योंकि वो फार्मर का माल यहाँ पे लाके बेचने वाला है। और यहाँ पे शॉपकीपर से क्यों लेता है? क्योंकि वो कहाँ से तो माल लाके वो शॉपकीपर को दे रहा है। नहीं तो शॉपकीपर कहाँ जाएगा ढूंढने? सपोज कोई शॉपकीपर है जो फ्रूट्स बेचता है, लेकिन वो फ्रूट्स लेने के लिए वो गाँव जाएगा क्या फार्मर के पास? हाँ मुझे फ्रूट्स दे दो, नहीं। तो वो भी कमीशन, तो ये कमीशन एजेंट है, वो दोनों को हेल्प करता है। तो वो कमीशन लेता है कभी कभार फ्रॉम सेलर, मतलब जो बेच रहा है, बायर या जो खरीद रहा है, या कभी कभार दोनों से भी। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज कमीशन एंड व्हाट इज द कमीशन, हु इज द कमीशन एजेंट। नाउ लेट अस सी द सॉल्व्ड एग्जांपल। आज हम दो सॉल्व्ड एग्जांपल देखेंगे एंड देन वी विल सॉल्व द सम्स। और एक पार्ट है रिबेट का, वो भी हम देखेंगे। नाउ सी द फर्स्ट एग्जांपल। Shripati sold a land for rupees 2,50,000 to Mr. Sadashiv through a broker. Broker received 2% brokerage from both. Find the total brokerage received by the broker. भी क्या है, श्रीपति नाम का एक आदमी है, उसने ज़मीन बेची। किसको बेची? सदाशिव को। कितने में? 2,50,000 में ज़मीन बेची थ्रू अ ब्रोकर। ब्रोकर मतलब यही कमीशन एजेंट, जो एजेंट होते हैं ना, उसको जो लैंड के बारे में जो एजेंट होता है उसको यूजुअली ब्रोकर कहते हैं। अब ये ब्रोकर को कमीशन मिला 2% ब्रोकरेज। ब्रोकरेज मीन्स कमीशन। 2% मतलब अगर उसने 100 रुपये का लैंड बेचा होगा तो उसको कितने रुपए मिलेंगे? 2 रुपये। पहले ये अपने मन में तुरंत आप जब आप देखोगे परसेंट, तभी तुरंत ये कैलकुलेशन मन में आना चाहिए कि 2% ब्रोकरेज मतलब क्या, कि अगर 100 रुपये का लैंड बेचा है तो 2 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पे उसने ब्रोकरेज किसी से लिया है? दोनों से लिया है। मतलब उसने ब्रोकरेज श्रीपति से भी लिया है और उसने ब्रोकरेज सदाशिव से भी है, दोनों से 2% लिया। मतलब इसने अगर 100 रुपये का लैंड बेचा है तो उसको 2 रुपये मिलेंगे, इसने 100 रुपये का लैंड खरीदा है तो उसको 2 रुपये मिलेंगे। तो जब ये 100 रुपये का लैंड यहाँ से वहाँ जा रहा है, श्रीपति 100 रुपये का लैंड बेच रहा है सदाशिव को, तो इसको कमीशन कितना मिल रहा है? देखो यहाँ से 2 रुपीज़ मिल रहा है, यहाँ से भी 2 रुपीज़, तो टोटल इसका कमीशन कितना हो रहा है? 4 रुपीज़। ये हमको जैसे ही हम सम पढ़ेंगे इमीडिएटली हमको अपने दिमाग में ये सम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो स्टार्ट होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर रीडिंग द सम कि हमको क्या करना है। फाइंड द टोटल ब्रोकरेज रिसीव्ड बाय द ब्रोकर। अभी इसको टोटल, अभी एक्चुअली इन्होंने 100 रुपीज़ का बेचा है क्या लैंड? इसने 100 रुपीज़ का खरीदा है क्या? नहीं। तो इसने कितने का बेचा है? 2,50,000। इसने कितने का खरीदा है? 2,50,000। तो हमको कमीशन किसके ऊपर निकालना है? ये 2,50,000 के ऊपर। तो कैसे किया है? लेट अस सी। प्राइस ऑफ द लैंड इज 2,50,000, देयरफॉर ब्रोकरेज इज 2% ऑफ 2,50,000 ना, जैसे हमने पहले किया था। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये 2% ऑफ 2,50,000 ब्रोकरेज। ये ब्रोकरेज कितना है? 2% ऑफ 2,50,000। फिर ये स्टेप आएगा 2% मतलब क्या? 2/100। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और 2,50,000। सी 2/100 इंटू 2,50,000। तो ये 2 ज़ीरो, ये 2 ज़ीरो से कैंसिल हो गए। तो
2500 इंटू 2 तो कितना हो गया 5000। अब ये 5000 उसको कितना मिला है, दोनों तरफ से उसको 2% मिला है, तो एक तरफ से 5000 मिला सेलर से, अभी बायर से भी उसको 5000, तो टोटल ब्रोकरेज कितना मिला उसको 5000 प्लस 5000 दैट इज 10,000 रुपीज। अंडरस्टूड। ब्रोकरेज दोनों से मिला है, कभी कभार ब्रोकरेज एक ही से मिलेगा तो उसको सिर्फ 5000 मिलेगा, बट यहाँ पे उसने ब्रोकरेज दोनों से लिया है तो उसको 5000 प्लस 5000 10,000। Let us see the next sum now. Sukhdev sold 10 quintal of wheat at rupees 4,050 per quintal through an agent. The commission was paid at the rate of 1%. Find the amount Sukhdev received after selling the wheat. अभी सुखदेव ने क्या किया, 10 क्विंटल व्हीट बेचा। अभी कितने पर क्विंटल, एक क्विंटल को कितना उसने दिया, उसको मिला, सॉरी ही सोल्ड ना, हाँ, तो उसको पर क्विंटल कितना मिला 4,050। अब ये एजेंट से उसने खुद नहीं बेचने गया ना, तो उसने एक एजेंट को रखा, तो एजेंट ने कमीशन कितना बोला 1%, मतलब जितना भी उसका गेहूँ की प्राइस रहेगी 10 क्विंटल की, उसके ऊपर 1% उसको कमीशन। तो फाइंड द अमाउंट सुखदेव रिसीव्ड। हाँ, तो अभी कमीशन देने के बाद सुखदेव को एक्चुअली पैसा कितना मिला। तो पहले इसलिए हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये 1% कमीशन कितना होगा। अभी एक क्विंटल के लिए कितना पैसा मिला था उसको 4,050। उसने कितने क्विंटल बेचे 10, तो टोटल उसने कितने बेचे, सेलिंग प्राइस ऑफ व्हीट इज 10 इंटू 4,050, तो 40,500 उसका प्राइस है जो व्हीट उसका बेचा। अब इसका कितना कमीशन मिला उसको 1% ऑफ 40,500। जैसे यहाँ पे किया था 1%, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/100 इंटू 40,500, तो वो कमीशन कितना हो गया ₹405। तो जब इतना सारा व्हीट उसने बेचा तो वो एजेंट को कितना मिला 405। किस में से 405, 40,500 में से। तो ये जो सुखदेव है उसको कितना पैसा मिलेगा 40,500 पूरा नहीं मिलेगा, उसमें से उसको इतना 405 कमीशन देना पड़ेगा एजेंट को। सो द अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग द व्हीट इज सेलिंग प्राइस माइनस कमीशन, सेलिंग प्राइस से कमीशन को माइनस करना है। सो 40,500 माइनस 405 दैट इज 40,095। तो सुखदेव जो है उसको कितना पैसा मिलेगा ये व्हीट बेचने के बाद 40,095, और कमीशन एजेंट को कितना कमीशन मिला 405। सो ये इस टाइप के सम में वो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द कमीशन रिसीव्ड, व्हाट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड बाय सुखदेव। ये दोनों क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं। तो यू शुड बी, वेन एवर यू रीड द सम यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड वहाँ पे क्या पूछा है, क्या दिया है, हमको क्या सॉल्व करना है। ओके, सो फ्रॉम इन द नेक्स्ट पार्ट नाउ वी विल स्टार्ट विद दिस रिबेट। रिबेट क्या होता है, कमीशन अलग है, रिबेट अलग है, तो रिबेट क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, और फिर सॉल्व एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस सेट 9.2 कल स्टार्ट करेंगे हम लोग।